सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज के दौर में गृह क्लेश, पति पत्नी की ना बनना, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। तलाक तो मामूली सी बात हो गई है और शादी ब्याह गुड्डे गुड्डी का खेल हो गया कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी और इसको एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं विद्वान जो, तो उसमें कहते हैं कि वे सूर्य बुध शुक्र की युति है इसलिए हो रहा है, या शनि की शुक्र पे दृष्टि जा रही है इसलिए हो रहा है, या चौथे भाव में मंगल बैठ गया इसलिए हो रहा है, या मांगलिक दोष है इसलिए हो रहा है, जो भी है। लेकिन कुंडली का दोष बताया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये दोष पहले नहीं हुआ करते थे? ये पहले भी हुआ करते थे, मांगलिक भी होते थे लोग, और सूर्य शुक्र बुध की भी युति हुआ करती थी। 4, 7 और 12 और 3 में गर्भ ग्रह भी बैठा करते थे, लेकिन तलाक झगड़े नहीं हुआ करते थे। इसका एक कारण तो ये था कि परिवार, जॉइंट फैमिलियाँ बहुत हुआ करती थी। जॉइंट फैमिली का मतलब है कि आपका मंगल नेक है, और मंगल नेक होगा उस घर में कभी भी झगड़े नहीं होते, क्योंकि मंगल प्रेम और स्नेह का कारक है और मंगल दंगल का भी कारक है जो खराब होता है। तो आजकल क्या है, एकांकी परिवार पसंद करने लग गए लोग, हम दो हमारे दो में मस्त होने लग गए। और दूसरा कि पहले औरतें क्या करती थी कि घूंघट रखती थी। चलो आज घूंघट प्रथा तो मैं अच्छी भी नहीं मानता, और अगर कोई नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सर पे पल्लू ज़रूर रखना चाहिए। उसका क्या कारण है कि औरत है शुक्र है, जो लड़की होती है वो तो बुध होती है, औरत होती है शुक्र है। और शुक्र की सूर्य की आपस में दुश्मनी है, और शनि और सूर्य की आपस में दुश्मनी है, शनि और शुक्र की आपस में मैत्री है। तो ये जो बाल हैं इन पे जैसे ही धूप लगती है, सूर्य और शनि का मेल होता है, और औरत चूँकि शुक्र खुद औरत है तो उसका भी तालमेल हो जाता है। इसकी वजह से राहु बिगड़ जाता है, और राहु का काम क्या है? भ्रमित करना। वो यही करेगा कि मैं गलत हो ही नहीं सकता या मैं गलत हो ही नहीं सकती। तो वो राहु जो है वो भ्रमित करता है। तो औरत को चाहिए कि धूप में कम से कम, मैं ये नहीं कहता हर जगह रखो आप, लेकिन कम से कम धूप में अगर वो सर ढक के रखती हैं तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पल्लू होता है ये बुध का माना गया है, और बुध शनि शुक्र और सूर्य तीनों का मित्र है। इसलिए धूप में कभी भी औरत को जाना हो, पहले औरतें जैसे बाल वगैरह धो के सुखाती थी तो वो बिल्कुल अकेले में जाके बैठ के और घंटे भर के लिए वो अपने बाल सुखा के और वापस वैसे ही वो अपने घूंघट जो पल्लू वगैरह लेके फिर सामने आती थी। लेकिन आजकल बाज़ारों में देख लो चाहे कहीं भी देख लो, ये एक परंपरा चल गई है जिसकी वजह से राहु बिगड़ता जा रहा है। दूसरा, औरत को चाहिए कि बाल हमेशा लंबे रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि बाल होते हैं शनि के, और शनि शुक्र का मित्र है, और वो छांव देता है एक तरह से, वो एक तरह से छाते का काम करता है औरत के लिए। तो जितने लंबे बाल होते हैं तो वो औरत के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा, गृहस्थी को भी अच्छा रखेगा। क्यों? क्योंकि वो शुक्र का मित्र है। जब कड़क धूप होती है तो हम जाके जिस छाया में बैठते हैं और जिस दीवार की आड़ लेते हैं वो शनि की ही होती है। तो शनि छाया देता है, सूर्य तपाता है। तो इसलिए बाल भी लंबे रखने चाहिए। और तीसरा, औरत को चाहिए कि वो पायल, बिछिया, जो चांदी की चीज़ें हैं ये ज़रूर पहननी चाहिए। ये इसलिए पहननी चाहिए कि एक तो इससे केतु ठीक होगा, और केतु अगर ठीक है तो औरत का तो शनि और केतु ही अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको बलिदानी कहा गया है, तो केतु भी बलिदानी है। औरत, लड़की पैदा किसी के घर होती है, घर किसी का बसाती है, चलाती है, तो इसका मतलब वो अपना घर छोड़ के बलिदान करके दूसरे घर जा रही है। तो वहाँ उसको चाहिए कि वो बलिदानी है तो उसका केतु अच्छा होना चाहिए। जितना केतु मजबूत होगा उतना ही औरत घर को, गृहस्थी को और परिवार को चलाने में सक्षम होगी। और दूसरा, शनि अच्छा होना चाहिए। शनि धैर्य का कारक है, क्योंकि ये धीरे धीरे चलता है। तो सोच समझ के और बोलने वाली जो गतिविधियां हैं जितनी भी, और एक बुद्धि से काम लेने वाली, वो सारी गतिविधियां शनि देता है। इसलिए शनि अच्छा होना चाहिए। और तीसरा, इनको बिछिया इसलिए पहनना चाहिए कि ये जो चांदी होती है ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये शुक्र को भी रिप्रेजेंट करती है।
तो शुक्र अगर हम यहाँ सर से लेके पैर तक गिने तो हमारे पैरों पे आती है मीन राशि, और मीन राशि में शुक्र को उच्च माना गया है। तो वहाँ अगर वो चांदी पहन के रखते हैं तो उनका शुक्र प्रबल रहता है। और वहाँ अगर लाल किताब के हिसाब से देखें तो 12वें घर में शुक्र और केतु दोनों उच्च के माने गए हैं, और वैदिक के हिसाब से देखें तो मीन राशि पे केतु को इसको शुक्र को उच्च माना गया है। तो ये अगर ये 3 नियम औरत बना के चलती है तो उनको यूँ मान के चलो कि 70 से 80% उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तीनों ही महा उपाय हैं। और ये राहु का तो रामबाण उपाय है कि सर पे धूप उतनी लगाएं, अकेले में बैठ के सर सुखाना हो या वो इससे ज़्यादा धूप ना लगने दें, उतना ही उनका शनि प्रबल होगा। और शनि प्रबल होगा तो उनका शनि का जो कोमल हिस्सा है, जो देने वाला हिस्सा है, जो हमारी वकालत करता है केतु, वो एक्टिव होगा तो वो सर्वत्र रक्षा करेगा। इसलिए औरत को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। ये 3 नियम बना लें कि कभी भी धूप में निकलें तो बाल ढक के निकलें, और बाल लंबे रखने की कोशिश करें। कोई ट्रिम वगैरह करवाना वो एक अलग चीज़ है, वो फैशन के अनुसार वक्त के साथ मान्यताएं भी बदलती हैं, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि भी, और मेरे कहने से मान भी कौन लेगा। तो बाल लंबे रखने चाहिए। और तीसरा, चांदी की पायल, बिछिया ये पहन के रखने चाहिए। आपको लाभ ज़रूर होगा, आप करके देखें। 1 महीने अगर आप करके देखेंगे तो आपको बदलाव महसूस होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।